पहली बार कोर्ट में आई घास और गधे की बात तो शिकायत पहुंची सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास। जिस जज ने नुपुर शर्मा को ज्यादा ही लताड़ा, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में किसने डाल दी याचिका। जज साहब ने नुपुर शर्मा के बहाने मोदी शाह को लपेटा, टिप्पणी ऐसी की 4 घंटे में बवाल हो गया। हिंदुस्तान का सिस्टम ऐसा है कि आप चाहे जज हो या प्रधानमंत्री, आपका गलत फैसला आपको कटघरे में खड़ा कर देगा। तभी तो प्रधानमंत्री खुद को जनता का सेवक कहते हैं और जज साहब भी जनहित वाली याचिकाएं प्राथमिकता से सुनते हैं। जब जज साहब नुपुर शर्मा को कोर्ट रूम में लताड़ रहे थे तो उन्हें भी अनुमान नहीं था कि उनकी शिकायत सीजेआई के पास पहुंच जाएगी। पहले सुन लीजिए कि उनके खिलाफ की गई शिकायत में क्या क्या कहा गया है, फिर आपको बताते हैं कि जज साहब ने नुपुर के बहाने कैसे मोदी शाह तक को लपेट दिया। सामाजिक कार्यकर्ता अजय गौतम ने सीजेआई को चिट्ठी लिखकर दोनों जजों की शिकायत की है। चिट्ठी में लिखा है, जजों की टिप्पणी वापस ली जाए, वरना इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। नुपुर शर्मा को निष्पक्ष ट्रायल का मौका मिले, जान को खतरा है इसलिए केस दिल्ली ट्रांसफर हो। जजों ने नुपुर शर्मा के वकील को बोलने का ज्यादा मौका नहीं दिया, बस फटकार लगाते चले गए। इसी बात का गुस्सा अब सोशल मीडिया से लेकर हर जगह देखने को मिला है। न्याय कैसे मिलेगा? दरअसल जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने साफ साफ कहा कि नुपुर शर्मा मतलब राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा, नुपुर शर्मा मतलब देश में बवाल बढ़ाने की जिम्मेदार महिला, और नुपुर शर्मा मतलब हल्की जुबान की वो लेडी जिसने देश में कई जगह बवाल फैला दिया, इसलिए उनको टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए। सुनते ही नुपुर के वकील तो भड़के, लेकिन कोर्ट में कुछ नहीं कर पाए। 2 जजों की इस टिप्पणी से सोशल मीडिया में बवाल मच गया। ऐसे तो कोई भी किसी को मारेगा और कह देगा विवादित बयान वजह थी। राजस्थान जैसी बड़ी घटना को जज साहब ने जोड़कर सबसे बड़ी गलती कर दी। 4 घंटे में ही जजों का बैकग्राउंड खंगाला जाने लगा और उसके बाद जो निकलकर सामने आया उसे सुनकर आप भी कहेंगे कुछ तो बात है। आमतौर पर जज किसी विचारधारा से प्रभावित नहीं होते, उन्हें निष्पक्ष फैसला देना होता है। लेकिन कोई अगर पहले से ही मूड बनाकर बैठा हो कि हम फाइल देखेंगे ही नहीं, सीधा अपना फरमान सुनाएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? नुपुर शर्मा की पैरवी पूर्व सॉलिसिटर जनरल मानिंदर सिंह कर रहे थे, लेकिन वो भी सन्न रह गए जब जजों ने कहा कि आपकी क्लाइंट सत्ता के नशे में चूर है। बात नुपुर की जान की खतरे की थी, बात केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की थी, लेकिन जज साहब सीधा मोदी शाह तक पहुँच गए। कहने लगे इन लोगों के मन में दूसरे धर्म के प्रति थोड़ी भी इज्जत नहीं है। आखिर ये लोग कौन है? क्या उनका इशारा बीजेपी की ओर था? जज तो आमतौर पर राजनीति से ऊपर होते हैं, फिर कोर्ट रूम में ऐसी बातें कैसे शुरू हो गई? लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी दावा कर दिया कि पारदीवाला पहले कांग्रेस के विधायक थे और इसीलिए उनकी विचारधारा में कुछ ज्यादा ही सेकुलर गैंग का वर्चस्व दिख रहा है। जस्टिस सूर्यकांत पर लगे भ्रष्टाचार के पुराने आरोपों की कहानी खुलकर सामने आने लगी। हालांकि बाद में पता चला कि जस्टिस पारदीवाला के पिता कावा सजीव पारदीवाला कांग्रेस से विधायक और स्पीकर रहे हैं। हालांकि एक जज के लिए ये मायने नहीं रखता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके घर में किस विचारधारा के लोग रहते हैं, आपकी फैमिली किस पार्टी को सपोर्ट करती है, आप खुद किस पार्टी के समर्थक हैं। बल्कि जज साहब तो लोगों के लिए भगवान है। आप सबने कोर्ट की सख्त टिप्पणियां सुनी होंगी, गुनहगारों के प्रति कोर्ट का सख्त रुख देखा होगा, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब अदालत ने उस महिला को देश जलाने का जिम्मेदार ठहरा दिया, जिसे रोजाना सैकड़ों धमकियां मिल रही। कभी कभी कानून की किताबों से हटकर हालात को देखकर भी जज फैसला सुनाते हैं, जिसकी सब तारीफ करते हैं, लेकिन इस बार कहानी ही पलट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।